सदगुरु कबीर कहते हैं, रामन रमसी कबन दंड लागा, मरई जेबे का करबे अभागा। कोई तीर्थ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेसा। विद्या वेद पढ़ी करई हंकारा, अंतकाल मुख फाकई छारा। दुखित सुखित हो कुटुंब जेवाबे, मरण बैर एक सर दुख पावे। कहहिन कबीर यही कली है खोटी, जो रहई करवासो निकलई टोटी। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे अभागे जीव, तुम राम में नहीं रमते। तुमको कौन पाप का दंड लगा है, अर्थात पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था जिसका दंड तुमको मिला है, जो तुम राम का भजन नहीं करते। जब तुम मर जाओगे तब क्या कर सकोगे। राम रमण रूप भजन को छोड़कर जो अन्यान्य साधन करते हैं, जैसे कोई तीर्थ क्षेत्र में वास करते हैं, कोई केश कटाकर मुंडित होकर फिरते हैं, कोई हिंसक पाखंडियों से मंत्र ग्रहण करते हैं, और कोई भ्रम में डालने वाला मिथ्या उपदेश लेते हैं एवं दूसरों को देते रहते हैं। इन सब तूफानों को छोड़कर राम का भजन क्यों नहीं करते। वेद विद्या पढ़कर उसका अहंकार करते हैं, उसके अनुसार आचरण नहीं करते, प्रत्युत विपरीत व्यवहार करते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि अंतकाल के समय अर्थात मरने के बाद ये लोग मुख में राख फेंकेंगे, अर्थात नरक भोगेंगे। लोग दुखी या सुखी होकर अर्थात अन्याय अनीति से या न्याय नीति से द्रव्य उपार्जन कर अपने कुटुंबियों को खिलाते हैं, भरण पोषण करते हैं, किंतु मरते समय शरीर छूटने के बाद अकेले ही दुख भोगते हैं। उक्त कर्म के फल दुख भोगते समय कोई साथ नहीं देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, इस कलयुग की प्रजा बड़ी खोटी है। ठीक ही है, जो मल अंदर रहता है वही टोटी के द्वार से निकलता है। भाव यह है कि मनुष्य के हृदय में जो कुछ भला बुरा रहता है वही इनके मुख से निकलता है, वैसा ही आचरण होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, सुनु हंसा प्यारे सरोवर तजी कहाँ जाय। जेहि सरोवर बीच मोतिया चुगत होते, बहुविधि केली कराय। सूखे ताल पुरैनी जल छाड़े, कवल गैल कुंभिलाय। कहहिन कबीर अबही के बिछूरे, बहुरी मिलहु कब आय। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे प्रिय विवेकी हंस, हे जीव, तुम हमारी बात सुनो कि शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर कहां जा रहे हो। जिस मनुष्य शरीर रूप सरोवर में तुम मनुष्य उचित विषय रूप मोती चुगते थे, उपभोग करते थे और बहुत प्रकार से क्रीड़ा विहार आदि आनंद विनोद करते थे, उसको त्याग कर कहां जा रहे हो, इसका पता भी है। जीवात्मा रूप हंस के निकल जाने पर मनुष्य शरीर रूप तालाब सूख गया, नयन रूप कमल आंसू रूप जल छोड़ने लगे और मुख रूप कमल कुंभला गया। जैसे सरोवर में से हंस पक्षी उड़ जाने पर सरोवर की शोभा नष्ट हो जाती है, वैसे ही शरीर में से जीवात्मा जब निकल जाता है तब शरीर की सर्व शोभा नष्ट हो जाती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अब की बार के बिछुड़ने पर फिर पीछे आकर कब मिलोगे, अर्थात वर्तमान मनुष्य शरीर के छूट जाने पर फिर कब दूसरा मनुष्य शरीर मिलेगा जिसमें साधन करके आत्म कल्याण करोगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, मरी हो रे तन काले करी हो, प्राण छूटे बाहर लई डरी हो। काया बिगुरचनी अनिवनी भांति, कोई जारई कोई गाड़ई माटी। हिंदू जारई तुरकले गाड़ई, यही विधि अंत दुनौ घर छांडई।
कर्म फास जम जाल पसारा, जस धीमर मच्छरी कही मारा। राम बिना नर होई हो कैसा, बाट मांझ गोब रौरा जैसा। कहहिन कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जबवा घर जई हो। सदगुरु कबीर वैराग्य के लिए अंतकालिक दशा का वर्णन करते हैं। हे जीव, तुम जब मरोगे तब शरीर रक्षा के लिए क्या उपाय करोगे? प्राण छूटने पर तो बाहर ले जाकर डाल दिए जाओगे, बाहर फेंके जाओगे। जीवात्मा के नहीं रहने पर तो शरीर का अनेक प्रकार से दुर्दशा पूर्वक विनाश ही होता है। कोई इसे जलाता है और कोई मिट्टी में गाड़ देता है, अर्थात हिंदू जलाते हैं और मुसलमान गाड़ देते हैं। इस प्रकार अंत में दोनों अपने अपने घर को छोड़ देते हैं। जिस प्रकार मछली मारने वाला मछलियों को पकड़कर मारता है, उसी प्रकार यमराज कर्मों की गांठ वाले जाल को फैलाकर मारता है। धीमर जैसे मछली मारता है, वैसे ही यमराज जीवों को मारता है, कर्मानुसार भला बुरा फल देता है। हे नर, राम के बिना अर्थात राम के भजन के बिना तथा राम के स्वरूप को जाने बिना तुम्हारी कैसी दशा होगी, जैसी मार्ग में आए हुए गोबरौरा की दशा होती है। गोबरौरा एक प्रकार की भ्रमर के समान बड़ी मक्खी होती है, जो कि वर्षा ऋतु में गोबर की गोली बनाकर लुढ़काया करती है। यह अकस्मात किसी के पांव के नीचे या गाड़ी आदि के चक्र के नीचे पड़कर गोली सहित नष्ट हो जाती है। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे नर, तुम पीछे पछताओगे जिस समय इस शरीर रूपी घर से उस घर में अर्थात शरीरांतर में जाओगे, अथवा इस लोक से जब परलोक जाओगे। अतः जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक जो कल्याण का साधन है उसको कर लेना चाहिए। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।